ईरान ने करके दिखाया कि उसने अमेरिका का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इब्राहिम लिंकन, उनका सबसे खतरनाक जंगी जहाज, उसको नुकसान पहुंचाया। तिल अबीब इसराइल के अंदर जो है वही हालत कर दी जो इसराइल ने गाजा के अंदर कर दी थी। और ये तमाम तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हैं। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने उर्दुन में नस्ब अमेरिका के जदीद मिसाइल दिफाई निजाम थर्ड राडार सिस्टम को तबाह कर दिया। जी हां, तकरीबन 300 मिलियन डॉलर मालियत का रडार सिस्टम जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हमले में तबाह हो गया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर यह खबर दुरुस्त साबित होती है तो यह ईरान की अब तक की सबसे बड़ी अस्करी कामयाबियों में से एक हो सकती है, जबकि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका, क्योंकि पूरी दुनिया में थाड़ की बात हो रही है और कई ममालिक चाहते हैं कि उनके पास भी ये टेक्नोलॉजी आए, अमेरिका उन्हें थाड़ दे ताकि वो अपने ममालिक का जो है एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कर सके। लेकिन आज ईरान ने उसी थार्ड सिस्टम को तबाह कर दिया। जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसी थर्ड सिस्टम को ईरान ने जो है पलक झपकते ही तबाह कर दिया। तो सवाल यह है, क्या खलीज में अमेरिकी मिसाइल दिफाई निजाम की आंखें बंद हो गई हैं? यानी इस हमले के बाद क्या ईरान ने अमेरिका को इस इलाके में अंधा कर दिया, उसकी आंखें बंद कर दी? क्योंकि अब तक क्योंकि अमेरिका अब तक जो है इस थर्ड सिस्टम पे नाज कर रहा था। और वहीं पे मैं आपको बता दूं कि एक और खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने उर्दुन में नस्ब एक अमेरिकी मिसाइल दिफाई राडार सिस्टम को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। इस सिस्टम की मालियत तकरीबन 300 मिलियन डॉलर यानी अरबों में बताई जाती है। और इसकी वजह से अमेरिका और इस्राएल को बहुत बड़ा झटका लगा है। और यह भी बताया जाता है कि जो इत्तेहादी अमेरिका के हैं, उनका यह कहना है कि उनके पास इंटरसेप्टर खत्म होने जा रहे हैं और वो अमेरिका से कहते हैं कि आप इंटरसेप्टर भेज दो। और वहीं पे यह खबर भी सामने आ रही है कि इस्राएल के अंदर जिस पैमाने पर हमले ईरान ने किए हैं, ईरान के फौजी जो हैं वो बैंकरों में बाहर आने से गुरेज कर रहे हैं और वहां की आबादी भी जो है उन्हें इसमें महदूद कर दिया है। इस हवाले से आपको यह भी बता दूं कि इस्राएल के अंदर भी इस जंग के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे हुए। इस जंग के खिलाफ जो है इस्राएल के अंदर भी एहतिजाजी मुजाहरे हुए, जहां पे इस्राएली अफवाज ने अपनी ही कौम पर, अपने ही लोगों पर गोलियां चलाई, टियर गैस शेलिंग की और उन्हें एहतिजाज करने से रोका और उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। ये खबर भी सामने आ रही है। यानी इस्राएल के अंदर जो है वहां पे जमहूरियत नहीं है, बल्कि वहां पे पुरअमन एहतिजाज करने वाले लोगों पर इस्राएली आर्मी जो है फायरिंग करती है, उन्हें एहतिजाज करने की इजाजत नहीं देती। ये खबर भी सामने आ रही है। और वहीं पे रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ईरान ने उर्दुन में जो है थर्ड सिस्टम, अमेरिका का सबसे मजबूत दिफाई सिस्टम तबाह किया है, जहां अमेरिका थर्ड का जदीद मिसाइल दिफाई निजाम तैनात किया हुआ था। इस निजाम का एक अहम हिस्सा जो है वो NTTP-Y2 के नाम से जाना जाता है, जो दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को बहुत दूर से पकड़ने और इनकी निगरानी करने की सलाहियत रखता है। और इस बीच ये खबरें सामने आ रही है कि अमेरिका ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी, और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अमेरिका जो है पर्दे के पीछे कोशिश कर रहा है कि ईरान इस जंग को रोक दे। ईरान इस जंग को रोक दे, ऐसी कोशिश जो है वो इस्राएल और अमेरिका इस वक्त मिलकर कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने पलटकर वार कर दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि थर्ड सिस्टम जो अमेरिका कहता है, देखो जी मैं इसके परखंजे कैसे उठाता हूं। वहीं पे यह खबर भी सामने आ रही है कि इब्राहिम लिंकन और इस्राएल के अंदर तबाही मचाने के बाद, पलटवार करने के बाद अब अमेरिका और इस्राएल चाहते हैं कि जंग रुक जाए और